हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कर रहे थे, है ना। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में आज हम आप लोगों को एक छोटा सा ट्रीटमेंट बताएंगे। कोई बड़ा सम्स जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, कैपिटल में एडजस्टमेंट होता था तो एडजस्टमेंट वर्किंग में करते थे, है ना। ये सारी चीजें अभी हम लोग नहीं करेंगे। आपको मैं एक ट्रीटमेंट बताऊंगा, समझे। एक ट्रीटमेंट स्पेशल है क्योंकि तुम देखे होगे हर सम्स में तुमको वो वाला ट्रीटमेंट मिलता है, समझे। तो आज क्या है, ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग क्लियरली समझ लीजिए, जिससे कि जब कोई बड़ा सम्स करो और उसमें ये ट्रीटमेंट आए तो तुमको किसी भी तरीके का इसका ट्रीटमेंट करने में डाउट ना हो, समझे। और आप देखोगे आज का क्लास पढ़ने के बाद ही देख लेना कि पिछले जितना भी तुम सम्स बनाए हो, 2 4 5 10 जो भी बनाए होगे, आप देखोगे कि हर सम्स में वो ट्रीटमेंट उसका एक आपको मिलता है। और ये ट्रीटमेंट हम लोगों का किस चीज़ का है, लिख दिए हैं, दिख रहा है आपको, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, होता क्या है, पहले 2 मिनट आप बात समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग सम्स में जाएंगे। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स लिखने में ज़्यादा बिजी रहता है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है। एक नॉर्मल बात है कि जैसे हम लोग एक बार सुने फिर भूल गए, जबकि बात बहुत सिंपल सी है। आप अगर थोड़ा सा माइंड को क्लियर करके सुने पूरी बात, तो आपको कभी भी ये वाला ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, समझे। ये ट्रीटमेंट किस चीज़ का है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग जब भी सम्स करते हो और आप देखते हो कि जब मैं सम्स करता हूँ, सम्स पूरा पढ़ता हूँ, मैं बैलेंस शीट भी पढ़ता हूँ। जबकि बहुत सारा बच्चा लोग बोलता है कि वो तो पुराना आइटम है, छोड़ दीजिए। नहीं, मैं पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ, बैलेंस शीट जब पढ़ते हैं हम तो देखते हो लाइबिलिटी साइड में आपको मिल जाता है कुछ रिजर्व दिया हुआ मिलता है। रिजर्व बहुत तरीके का हो सकता है, कभी जनरल रिजर्व बोलकर लिख देता है, कभी लिख देता है कंटिंजेंसी रिजर्व, कुछ फंड का नाम दे देता है, जैसे कभी लिख देता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो हम लोग लास्ट क्लास में ही किए थे, है ना। कुछ प्रॉफिट भी दिया रहता है, लाइबिलिटी साइड में आप देखते हो लिखा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, समझ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है, पुराने पार्टनर जो बिजनेस को चला रहे थे, पुराने पार्टनर जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर हैं और वो बिजनेस को चला रहे हैं 5 साल से 10 साल से, समझ रहे हैं। तो वो 5 साल 10 साल में कुछ फंड, कुछ रिजर्व, कुछ प्रॉफिट जमा करके रखे हैं, है ना। और ये जमा किया हुआ प्रॉफिट और रिजर्व जब नया पार्टनर आएगा तो क्या उसको भी मिलना चाहिए। आपका मन बोलेगा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा, 10 साल मेहनत किया है हमने, तो फंड जमा किया हुआ है हमारा, अभी कोई नया पर्सन तुरंत बिजनेस ज्वाइन किया और इसमें उसका भी हिस्सेदारी हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये जितना भी रिजर्व फंड जमा किया हुआ रहेगा वो हम लोग क्या करते हैं, पुराने पार्टनर में बांट देते हैं, समझ रहे हैं। अब ये बांटने की क्या विधि होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ये चीज थोड़ा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये लाइन तो आपको याद ही रहेगा कि कोई भी रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी फंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर में बांट देंगे। लेकिन ये बांटने का क्या प्रावधान है, क्या सिस्टम है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बोलता है इसके ऊपर, ये बात आपके नॉलेज में होनी चाहिए, समझे। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग आज इसके बारे में करेंगे सम्स को देखते हुए, समझे। जैसे 1 2 चीजें हैं वो बहुत सिंपल है, जैसे प्रॉफिट है अगर लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ, रिजर्व है जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, तो ये तो सिंपली हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, सिंपल ट्रीटमेंट है। लेकिन कभी कभी 1 2 फंड ऐसा भी आता है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजों का ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो क्या क्या चेंज होता है वो थोड़ा सा हम लोग आज देख लेते हैं, ठीक है। एक सम्स पढ़ेंगे, सम्स में ही आपको मैं पूरी बात बताऊंगा, देखिएगा। जो सम्स आपके पास है उसमें इसमें नंबरिंग दिया हुआ है 53, समझे। थोड़ा सा एक बार सम्स देखिएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या दीक्षित जी, कुछ दिक्कत हो रही है, बोलिए। तो कोई बात नहीं, बगल वाले से देख लो आप, ठीक है। थोड़ा क्लोज हो जाओ, क्लोज होकर देख लीजिए या शेयर कर लीजिए।
क्वेश्चन समझेंगे तो ट्रीटमेंट आपको इजी लगेगा, समझे। और बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि जब सम्स में पढ़ता हूँ तो वो लोग केयर नहीं करते, लेकिन भैया और वही जब सॉल्यूशन किया जाएगा तो वही बच्चा पूछेगा कि वो अमाउंट कहाँ से आया, समझ रहे हैं, जबकि उठाए कहाँ से हैं, सम से। तो सम्स को केयरफुली देखिए। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। मेंशन क्या किया, सबीर एंड जीवन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये तो आप जान गए कि ये पुराना रेशियो दिया हुआ है, दो पार्टनर है सबीर और जीवन। जॉय वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। जॉय एक नया पार्टनर आया है और उसको भविष्य में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें कितना हिस्सा मिलेगा, 1/3। ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं, याद है ना, ये हम लोग यूज करते हैं जो 1/3 दिया हुआ है। अरुण किस लिए यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं जब कभी न्यू रेशियो निकालना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। आगे क्या मेंशन कर रहा है, ऑन द डेट ऑफ जॉय एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ सबीर एंड जीवन शो जनरल रिजर्व ऑफ ₹1,60,000 and a balance of 1,20,000 in profit and loss account on the asset side of the balance sheet. जनरल रिजर्व में दिया हुआ 1,60,000 दिखा, और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिया हुआ 1,20,000। लेकिन पूरी लाइन देखिएगा, वो बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1,20,000 जो दिया हुआ है वो लायबिलिटी साइड में नहीं दिया हुआ है, वो एसेट साइड में दिया हुआ है, समझे। अब आपको एक बात याद दिलाएंगे, शायद किसी को याद हो। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर लायबिलिटी साइड में दिया रहता है तो वो इंडिकेट करता है कि वो बिजनेस का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है तो वो इंडिकेट करता है कि वो बिजनेस का लॉस है, पुराना लॉस इतना पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। तो जैसे न्यू पार्टनर के आने से पहले आप बिजनेस का प्रॉफिट जो भी है, रिजर्व जो भी है, वो पुराना पार्टनर बांट लेगा, तो उसी तरीके से अगर कोई पुराना लॉस है वो लॉस भी पुराने पार्टनर में बांटा जाएगा, समझे, सिंपल है। बस ट्रीटमेंट क्या होगी, प्रॉफिट बांटने और रिजर्व बांटने की जो भी ट्रीटमेंट आप जानते हो, अगर लॉस बांटना है तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। और हमसे इसमें पूछा क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन जॉय एडमिशन। जॉय के एडमिशन के बाद इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसकी जर्नल एंट्री बनाकर आप दीजिए, क्लियर है। तो ये वाली ट्रीटमेंट और इसकी जो जर्नल एंट्रीज है, जब मैंने रिवैल्यूएशन का जर्नल लिखवाया था उसमें मैंने इसकी एंट्री लिखवाई है, समझे। तो थोड़ा सा एक बार हम लोग इसको करके देख लेते हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। आप लोग साथ साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट आप लोगों के नॉलेज में है। थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप देखकर कर लोगे, ठीक है। लिखिए, 2 एंट्री सिर्फ करना है, तो एक छोटा सा जर्नल का फॉर्मेट होगा। आप लोग अगर नहीं भी फॉर्मेट करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, लिखकर। ये हमारा इन द बुक्स ऑफ तो ऊपर लिखा ही जाएगा, जो कि नॉर्मल फॉर्मेलिटीज है हर सम्स का। इन द बुक्स ऑफ ए फर्म जर्नल, ठीक है। जर्नल का कोई डेट तो दिया नहीं है, तो अगर डेट नहीं रहता तो हम लोग डेट के कॉलम में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। पहली एंट्री पास करेंगे, पहले जनरल रिजर्व को बांटते हैं। आप लोगों में से कोई बताए, जनरल रिजर्व है कितने का, 1,60,000 का, और 2 पार्टनर का क्या नाम है, सबीर एंड जीवन, और ओल्ड रेशियो दिया है कितना, 3:2। आप लोगों में से कोई बता सकता है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल के रूप में क्या होगी। हाँ देखिए, बच्चा भूल गया है, ये रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है,
जब एसेट्स और लाइबिलिटीज बढ़ता घटता है तो हम लोग रिवैल्यूएशन के बारे में सोचते हैं, समझे। इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू ओल्ड पार्टनर का क्या क्या नाम है, सबीर, टू सबीर कैपिटल अकाउंट और टू क्या नाम है, जीवन, जीवन कैपिटल अकाउंट। और इसको हम लोग 3:2 में बांटेंगे, है ना। रेशियो में बांटने का क्या तरीका होगा, इधर मैं लिख के दिखा रहा हूं। 1,60,000 इंटू 3 लेंगे पहले का और डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, जोड़कर 3 और 2 5 आ रहा है, तो 1,60,000 इंटू 2/5 करेंगे। हाँ बोलिए। पहला का 96,000। ये हमारा आ गया, पहले का बांट के आ रहा है 96,000 और दूसरे का आ रहा है 64,000। ये जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कंप्लीट। अच्छा एक और बात बताएं, जैसे बहुत सारा बच्चे लोग के मन में ये भी डाउट होता है कि सर नरेशन इतना लिखना है क्या। नरेशन जो है ना वो आप देखिए अभी पूरा सीखिए चीज़ों को, एग्जाम में सिचुएशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं। जैसे अभी क्या हम पूरा सिखा रहे तुमको, कल तुम घर में जाके जर्नल देखे और तुम भूल गए कि ये कैसे कैसे बटा है, समझ रहे हैं, तो आप नरेशन पढ़ोगे, नरेशन में पूरी बात लिखी रहती है। आप देखिए जो मैंने कहा है वो पूरा लिखा हुआ है। जनरल रिजर्व क्लोज माने जनरल रिजर्व को लाइबिलिटी साइड से लिया गया और खत्म कर दिया गया। कैसे क्लोज किया गया, ट्रांसफरिंग टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पुराने पार्टनर में बांटा गया है और किस रेशियो में बांटा गया है, इन ओल्ड रेशियो में, समझ रहे हैं, इसलिए पूरी चीज लिख रहे हैं। अब मान लो तुम एग्जाम में बैठे हो, देख रहे हो 10 नंबर का क्वेश्चन आया, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, थोड़ा शॉर्ट में मार दे, तो सिर्फ लिख दीजिएगा बीइंग जनरल रिजर्व क्लोज्ड। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपके पास बहुत सारा ट्रीटमेंट है, बहुत चीजें करनी है, टाइम का कमी है, तो आप लिख दिए बीइंग जनरल रिजर्व क्लोज। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए किसी के मन में ये क्वेश्चन हो कि जैसे जर्नल तो ये मैंने लिखवाया था, मैंने आपसे कहा था बाबू एक बार उसको पढ़ लेना, अभी अगर तुम मान लो उसको याद नहीं किए हो तो इसको एक बार कॉन्सेप्चुअली समझो। जनरल रिजर्व लाइबिलिटीज में था ना, आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एकदम। लाइबिलिटी क्या होता है, जब कम होता है बिजनेस से तो उसको डेबिट किया जाता है। सुने, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लाइबिलिटीज बढ़ता है ना तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है। जनरल रिजर्व आपका किस साइड में था, लाइबिलिटी साइड में, आप उसको निकाल के क्लोज कर दे रहे हो, मतलब लाइबिलिटीज खत्म कर दे रहे हो, समझ रहे हैं। तो लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं मतलब आपके बिजनेस का लाइबिलिटी कम हो रहा है, और लाइबिलिटी कम होगा तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो हमने उसको डेबिट कर दिया और गया किसके पास, पार्टनर्स के पास। पार्टनर्स कैपिटल में जब ट्रांसफर होगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस की चीज जब बढ़ती है ना तो उसको और क्रेडिट किया जाता है। तो जब पार्टनर को ये मिलेगा तो उनका बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और क्रेडिट बैलेंस वाला चीज जब बढ़ेगा तो और क्रेडिट होगा। इसलिए जब कैपिटल बढ़ रहा है तो और क्या हो जा रहा है, क्रेडिट हो जा रहा है। समझ रहे हैं, दो बातें वर्क कर रही हैं, लाइबिलिटी घटा डेबिट हुआ, और कैपिटल बढ़ा बढ़ेगा कैपिटल तो और क्रेडिट होगा, इसलिए क्रेडिट होगी। समझ रहे हैं, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो आपने तो फॉर्मेट याद रखा है, लेकिन कुछ बच्चा लोग कॉन्सेप्ट भी पकड़ लिया है। क्या, कैपिटल में जब भी बढ़ता है ना पैसा तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जब भी घटता है डेबिट साइड में लिखते हैं। पार्टनर को जब कुछ बिजनेस से मिलता है
तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है कैपिटल का, और जब पार्टनर बिजनेस से कुछ निकालता है तो डेबिट साइड में लिखा जाता है। समझ रहे हैं? ये छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्चुअल, वो आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे आप ट्रीटमेंट कम भी याद करोगे तो चीजें आपके दिमाग में आती रहेंगी। क्लियर है? अब दूसरा वाला सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया था 1,20,000, लेकिन किस साइड में बोला था? एसेट साइड में। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि एसेट साइड में अगर दिया हुआ है बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो बिजनेस का लॉस है। अब जब लॉस बटेगा पार्टनर में, तो पार्टनर का बैलेंस कैपिटल का बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और तुमको बोला गया 20 रुपया लॉस हुआ है, तुमको देना पड़ेगा। 100 रुपया में से ही तो तुम्हारा 20 रुपया कटेगा ना, तब तुम्हारा बैलेंस कितना हो जाएगा? 80 रुपया। अभी क्या आपको बताएं, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। तो जब लॉस हम लोग बांटते हैं, लॉस का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें कैपिटल क्या हो जाता है? डेबिट। समझ रहे हैं? और दूसरा तरीका है जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जब प्रॉफिट बांटने का ये एंट्री है तो लॉस बांटने का उल्टा होगा। ये आप समझ सकते हो, है ना? तो अब हम लोग क्या करें, इसको लॉस ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अब लॉस ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो लिखेंगे सबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीवन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सुनिए, 1,20,000 था ना, और 1,20,000 वो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, तो इसमें जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 3/5, और इसमें जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 2/5। समझ रहे हैं? और 2 लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा लिखेंगे क्रेडिट में 1,20,000 और 3:2 में बांट देंगे। ठीक है, नरेशन वही लिख दिए पूरा, बस बीच में एक वर्ड लिख दिए टेकिंग फ्रॉम एसेट साइड। समझ रहे हैं? एसेट साइड से लिए हैं, लॉस है, इसलिए कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। अब 1,20,000 को बांट दिए, 72 पहले का आ रहा है और 48 दूसरे का आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, इसमें तो हमको जर्नल बोला गया था, तो मैंने जर्नल बना लिया। समझ रहे हैं? एक बार यहाँ झलक दे दीजिएगा बोर्ड पे। हम लोग सम्स करते हैं तो कभी कभी बोलता है ना जर्नल नहीं करना है, सिंपली बोलता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बोला तो उसमें तो आपको ऐसे जर्नल करके दिखाना नहीं होगा, तो उसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें ये दोनों एंट्री पोस्ट कर देंगे। पोस्टिंग करने का तरीका क्या है कि अगर आपका अकाउंट क्रेडिट है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी। जैसे इसमें देख रहे हो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है ना, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, क्या बोलकर? बाय जनरल रिजर्व। इसलिए आप देख रहे थे पहले भी सम्स होता था, जनरल रिजर्व रहता था, कैपिटल के क्रेडिट में हम लोग लिख देते थे बाय जनरल रिजर्व और बांट देते थे, यही बढ़ता था पैसा। और यहाँ पर कैपिटल आपका क्या हो रहा है? लॉस के केस में डेबिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, उसके डेबिट साइड में हम लोग लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दोनों पार्टनर में पैसा बांटकर दिखा। समझ रहे हैं? आपका मैटर क्लियर है? अगर तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा वाला सम्स भी देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो लोग लिख लीजिए। ठीक है? अगर ये आपका मैटर क्लियर है तो दूसरा सम्स आप लोग खुद से बता पाओगे। देखो
उसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। बेन, ब्रोड एंड मोइन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। अब इसमें आइटम देखिएगा 2-3 आइटम बढ़ गया है। तो होता क्या है कि आपको 2 आइटम के बारे में बताया गया तो आप उसको सीख लिए, जैसे ही 1-2 आइटम बढ़ाएगा चीज सेम रहेगा, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो इतना आइटम दे दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एक करके देखोगे आपको लगेगा हाँ ये तो सेम ही था। समझे? पहला लिखा है बेन, ब्रोड एंड मोइन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। दे एडमिट रसीद फॉर 1/6 शेयर। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। राशिद एक नया पार्टनर आ रहा है, 1/6 उसका रेशियो है, और जिस दिन वो एडमिशन ले रहा है उस दिन लाइबिलिटी साइड में इतना आइटम दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या आइटम दिया हुआ है देखिए। पहले जनरल रिजर्व दिया हुआ है कितने का? 36,000 का। कर लोगे? 36,000 है, क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, और इसमें ओल्ड पार्टनर 3 है, तीनों में बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? उसके बाद लिखा है कंटिंजेंसी रिजर्व। अब कंटिंजेंसी रिजर्व 6,000 है, एक नया आइटम आ गया। अगला बोलेगा आप तो जनरल रिजर्व बताए थे, ये तो नया आइटम दे दिया, और ये सोच के वो एग्जाम में छोड़ दिया। 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं, समझिएगा मेरी बात। जैसे एक बच्चा देखा कि जनरल रिजर्व है, सर बताए हैं, कर दिया। दूसरा आइटम देखा कंटिंजेंसी रिजर्व है, अब वो कंफ्यूजन में पड़ गया, ये तो नया है, ये तो बताए नहीं, छोड़ दिया। और सेकेंड कैटेगरी ऑफ बच्चा क्या है, वो सोचता है कि ठीक है नहीं बताए हैं ना, इसको भी हम जनरल रिजर्व के जैसा कर देंगे। अगर वो ये सोच के कर दिया तो उसका सही हो गया, क्योंकि कंटिंजेंसी रिजर्व के लिए कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है। जो आपका जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट है वही कंटिंजेंसी रिजर्व का भी ट्रीटमेंट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बस नाम यहाँ पर हम लोग बदल देंगे। आपके मन में आएगा, कुछ लोग अगर क्लास मिस किए होंगे तो, कि कंटिंजेंसी रिजर्व क्या होता है। समझ रहे हैं? एक्चुअली कंटिंजेंसी जो वर्ड है ना, वो इंडिकेट करता है समथिंग अनसर्टेन। जैसे भविष्य में कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके कारण भविष्य का प्रॉफिट वगैरह डाउन हो गया, समझ रहे हो, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो बिजनेस को तो चलाना पड़ेगा। तो बिजनेस को चलाने के लिए फंड तो मेरे पास होने चाहिए। तो बिजनेसमैन क्या करता है ना कि कुछ फंड इन सब चीज़ों के लिए अलग से रखता है कि अगर भविष्य में मेरा प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ तो मैं पैसा निकाल के अपना काम चला पाऊँ। समझ रहे मेरी बात? उसी फंड को, उसी रिजर्व को हम लोग नाम देते हैं कंटिंजेंसी रिजर्व। अब ये भी मेरा रिजर्व है, पहले का जमा किया हुआ, प्रॉफिट से ही बचा बचा के जमा किए थे। तो जब नया पार्टनर आएगा उसके पहले ये वाला फंड भी ओल्ड पार्टनर आपस में क्या करेगा? बांट लेगा। समझे? अच्छा एक बात बताओ, ये तो समझ रहे हो कि नया पार्टनर आने के बाद पुराना पार्टनर ये सारा फंड आपस में बांट ले रहा है। क्यों बांट रहा है भाई? उसका मेहनत कि वो तेरा बताया। हाँ उसको देगा। बिल्कुल। अब एक और बात बताओ, तुम एकदम सही बोल रहे हो कि वो उन लोगों का मेहनत का जमा किया हुआ नए वाले को क्यों देगा? तो नया वाला को आने देना भाई, आने दे नया वाला को। उसको बाद में बोल देंगे क्या है, तेरे को नहीं देंगे इसमें से, ये हम लोग का है, बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पार्टनरशिप की सिस्टम है, नियम है कि अगर वो पार्टनर ज्वाइन कर लिया तो सारी चीजों पे उसका भी राइट हो जाएगा। तुम बाद में उसको नहीं बोल सकते हो कि ई वाला पैसा तुमको नहीं देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए पहले ही पुराना पार्टनर सोचता है कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, तो इन सबको बांट के खत्म करो। समझ रहे मेरी बात? ओके, तो ये 2 ट्रीटमेंट आप कर लोगे, एक जनरल रिजर्व वाला इस तरीके से सेम, और एक कंटिंजेंसी रिजर्व वाला सेम। उसके बाद देखो आगे क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, CR। और आप अगर भूल गए होगे या सम्स नहीं देखे होगे तो मैं आपको याद दिला दूं, सम्स के ऊपर ही लिख दिया था कि ये सारा आइटम किस साइड में है, लायबिलिटी साइड में, देखा? तो इस बार जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है ना, वो मेरा लॉस नहीं है, वो प्रॉफिट है। और वो जब प्रॉफिट है तो वो इस तरीके से नहीं बटेगा, कैपिटल डेबिट नहीं होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, इस तरीके से बटेगा। समझ रहे मेरी बात? ओके। और लास्ट में एक लिखा है
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देखा, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के सामने ब्रैकेट में लिखा है डीआर। ये जब भी कोई डीआर बैलेंस दिया रहता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, या एक और आइटम रहता है, मैंने लिखवाया है, शायद किसी को याद हो अगर वो नोट किया होगा तो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, समझ रहे हैं। ये सारी चीजें अगर रहती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस, तो ये इंडिकेट करता है कि ये लॉस है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इस तरीके से कैपिटल डेबिट होगा, समझ रहे हैं। अब ये 4 आइटम है, जिसमें 3 आइटम है प्रॉफिट ऑफ फंड का और 1 आइटम है लॉस का, तो 3 का ट्रीटमेंट एक जैसे होगा और चौथे का ट्रीटमेंट रिवर्स होगा। क्लियर है। अब 3 का ट्रीटमेंट एक जैसे होगा तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तीनों एंट्री को मिला के एक कंबाइन एंट्री बना देते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि अभी आप सीख रहे हो तो शुरुआती समय में आप क्या करो, तीनों एंट्री अलग अलग बना के, जब आपको क्लियर हो जाएगा, माइंड में चीजें सेट हो जाएगी, तो आप फ्यूचर में क्या करना, उसको कंबाइंड करके भी कर सकते हो, समझे। लेकिन कंबाइंड करना मेरे हिसाब से ज्यादा सही नहीं है, अप्रोप्रिएट। क्यों बोलो तो, क्योंकि जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट में जनरली हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग दिखाते हैं। ये जनरल रिजर्व का पैसा है, ये प्रॉफिट का पैसा है, ये कंटिजेंसी रिजर्व का पैसा है। तो जब आप अलग अलग कैपिटल अकाउंट में दिखाते हो तो बेटर है कि यहां पर भी इसका ट्रीटमेंट जर्नल में अलग अलग करके दिखाओ, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग भी साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। लिखो ये दूसरा, अच्छा 54 जो क्वेश्चन है उसमें ABCD करके है ना, तो हम लोग क्या है कि 54 का A देकर करेंगे। ये हमारा 53 नंबर था क्वेश्चन, और अभी मैं 54 यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूं भाई, 54 का A, ठीक है। ओके, फॉर्मेट जर्नल वाली रहेगी, समझ चुके हैं आप लोग। डेट कोई बात नहीं है, डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डेट नहीं रहेगा तो हम लोग वहां क्वेश्चन मार्क दे देंगे, सिंपल है। इन द बुक्स ऑफ ए फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस का है जर्नल। और ये ट्रीटमेंट अच्छे से समझ लीजिए, बड़े वाले सम्स में आएगा, किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, और फटाफट वहां पर क्या करोगे आप, ये ट्रीटमेंट फॉलो करोगे, एक्यूमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट का जो भी रहेगा। डेट नहीं है, क्वेश्चन मार्क देखेंगे। क्या करेंगे, पहले एंट्री बताएं आप लोग। जनरल रिजर्व है ना, पहले लिख दीजिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट है 36,000 का। 2, पार्टनर का क्या क्या नाम है, बेन ब्रॉड मोइन। बेन कैपिटल अकाउंट, ब्रॉड कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखिएगा आप लोग, कैपिटल में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। और 2 मोइन है ना, मोइन कैपिटल अकाउंट। और पुराना रेशियो क्या दिया हुआ था, 5:3:2 है ना। 5, 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 36,000 इंटू 5/10 पहले को देंगे, जो कि आपका आएगा 18,000, है ना। 18,000, ओके, 36,000 इंटू 3/10 और 36,000 इंटू 2/10, 10,800 आ रहा है दूसरे का ना, और तीसरे का 7,200, ठीक है। नरेशन भी आप समझ गए हो, ऊपर के जैसे ही लिख देना है, इसमें मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लोग समझ गए हैं तो। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड या जनरल रिजर्व क्लोज्ड।
क्लियर है? इधर कंटिन्यू कर देते हैं। दूसरा आइटम क्या था? कंटिजेंसी रिजर्व, है ना? 6,000 का था क्या? ओके,